नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिन्हें कुछ लोग ही मैन कहते हैं और कुछ एक शानदार रोमांटिक हीरो। और कुछ तो आज भी उन्हें बस वीरू के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके करियर पर, उनकी लेगेसी पर फोकस करती है। कई जगह उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा गया है तो कहीं सदाबहार लेजेंड। मुझे ये कॉम्बिनेशन हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। एक तरफ इतना दमदार एक्शन हीरो और दूसरी तरफ इतनी संवेदनशीलता। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि इन दो छवियों के पीछे का असली धर्मेंद्र कौन है और उनकी विरासत इतनी गहरी क्यों है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत मजेदार है, क्योंकि धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ उनकी फिल्मों की लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये हिंदी फिल्म हीरो की परिभाषा को बदलने की कहानी भी है। हमारे स्रोत उन्हें सिर्फ एक एक्शन स्टार के तौर पर नहीं दिखाते, राइट, बल्कि एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में दिखाते हैं। और मुझे लगता है यही वो शब्द है जिसमें उनकी सफलता का वो राज छुपा है। मतलब मुद्दा 300 फिल्में करने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये समझने का है कि वो इतने दशकों तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह कैसे बनाए रख पाए। सही कहा आपने। और इस कहानी को समझने के लिए शायद हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे वाकई चौंका दिया। क्या? कि वो एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आए थे। हाँ, पंजाब का एक लड़का जिसका कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, उसका इस तरह से इंडस्ट्री में आना उस जमाने में ये कितना आम था। बिल्कुल भी आम नहीं था। हाँ, ये असाधारण था। अच्छा, आप सोचिए, वो 50 का दशक था, उसका आखिरी दौर। फिल्म इंडस्ट्री पर कुछ बड़े परिवारों और स्टूडियोज का दबदबा था। बिल्कुल, ज्यादातर नए चेहरे किसी न किसी की सिफारिश से ही आते थे। राइट। ऐसे में एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत कर आना सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक बयान था। वाओ, ये इस बात का सबूत था कि प्रतिभा किसी भी बैकग्राउंड से आ सकती है। और इसने, सच कहूं तो, इंडस्ट्री के बाहर के कई लोगों के लिए उम्मीद का एक दरवाजा खोल दिया। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी पाने जैसा नहीं था, ये सिस्टम को एक तरह से चुनौती देने जैसा था। एक तरह से, हाँ। और जब वो आए तो वो अपने साथ एक पूरा पैकेज लेकर आए। पैकेज? हाँ। स्रोत उनके आकर्षक लुक और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस का जिक्र करते हैं, जो जाहिर तौर पर था, लेकिन उनकी असली खासियत थी उनकी सहज अभिनय शैली। सहज अभिनय शैली? हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। उस दौर का सिनेमा थोड़ा नाटकी हुआ करता था। डायलॉग्स को एक खास अंदाज में जोर देकर बोला जाता था। हाँ, वो मेलोड्रामा वाला दौर। एग्जैक्टली। धर्मेंद्र ने उस चलन को तोड़ा। आप सहज अभिनय को थोड़ा और समझा सकते हैं। हाँ। मतलब आज के दौर में तो हम इसी को अच्छा अभिनय मानते हैं, लेकिन तभी नया कैसे था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उनकी सहज शैली का मतलब था कि वो डायलॉग्स को नाटकीय अंदाज में बोलने के बजाय उन्हें ऐसे कहते थे जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। अच्छा। आप ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम देखिए। बेहतरीन फिल्म है। उस फिल्म में एक ऐसा किरदार है जो आदर्शों पर चलता है और टूट जाता है। हाँ। अब कोई और एक्टर शायद ऊंची आवाज में चीखकर या लंबे लंबे भाषण देकर उस दर्द को दिखाता। धर्मेंद्र ने वो सब कुछ अपनी खामोशी से, अपने झुके हुए कंधों से और अपनी आंखों से कह दिया। वो अभिनय कर नहीं रहे थे, वो बस उस किरदार की सच्चाई को जी रहे थे। और शायद इसीलिए उनके किरदार ज्यादा भरोसेमंद लगते थे। बिल्कुल, यथार्थवादी और भरोसेमंद। और यही वो बात है जो उनकी ही मैन वाली छवि को और भी दिलचस्प बना देती है। हाँ। क्योंकि एक तरफ तो ये संवेदनशीलता थी और दूसरी तरफ फूल और पत्थर, जिसने उन्हें रातों रात एक्शन स्टार बना दिया। वो शॉट उतारना, वो फिजिक, ये तो उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। कवि दिल वाले या सामाजिक संदेश देने वाले होते थे। हाँ, वो राज कपूर या देवानंद वाला स्टाइल। बिल्कुल। धर्मेंद्र ने एक रॉ फिजिकल मर्दानगी को पर्दे पर उतारा। वो ही मैन का टैग वहीं से आया। तो वो एक ऐसी हीरो थे जो ताकतवर भी थे और संवेदनशील भी। और यही वो दोहरापन है जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया। लेकिन क्या दर्शकों के लिए एक ही अभिनेता को ये दो बिल्कुल अलग रूपों में स्वीकार करना आसान था? ये मुश्किल होता है। आज भी कलाकार अपनी इमेज को लेके बहुत सतर्क रहते हैं। ये सच है, और यही धर्मेंद्र की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने दर्शकों को ये यकीन दिलाया कि एक हीरो मजबूत होने के साथ साथ नर्म दिल भी हो सकता है। वो गुंडों की पिटाई भी कर सकता है और अपनी प्रेमिका के लिए चुपचाप आंसू भी बहा सकता है। वाह। पर इसका एक दूसरा पहलू भी था। कुछ आलोचक मानते थे कि इस वर्सेटैलिटी की वजह से उनकी कोई एक पक्की इमेज नहीं बन पाई, जैसे अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली बनी। एग्जैक्टली। तो ये एक बहस का विषय रहा है, पर दर्शकों के लिए, उनके लिए तो ये एक ट्रीट था। बिल्कुल। उन्हें एक ही टिकट में एक्शन, रोमांस और ड्रामा
सब कुछ मिल जाता था। और जब हम एक्शन, रोमांस और ड्रामा के मिश्रण की बात करते हैं तो एक ही फिल्म का नाम आता है, शोले। शोले। स्रोत कहते हैं कि वीरू का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर किरदारों में से एक है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? वीरू में ऐसा क्या खास था जो आज मतलब लगभग 50 साल बाद भी लोगों को याद है? वीरू इसलिए अमर है क्योंकि वो एक पूरा इंसान है। पूरा इंसान। हाँ, वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो मजाकिया है, फ्लर्ट करता है, लापरवाह है। टेंटी पर चढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब दोस्ती निभाने की बात आती है तो अपनी जान पर खेल जाता है। उसमें कॉमेडी है, रोमांस है, वो कोई हसीना जब रूठ जाती है वाला चार्म, एक्शन है, और सबसे बढ़कर उसमें जय के लिए एक गहरी दोस्ती और वफादारी है। वीरू का किरदार धर्मेंद्र को अपनी एक्टिंग के हर रंग को एक ही कैनवस पर उतारने का मौका देता है। यहाँ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। बताइए। सब कहते हैं वीरू का किरदार अमर हो गया, लेकिन क्या ये किरदार जय के बिना इतना असरदार होता? वाह, क्या बात कही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीरू की पहचान और उसका वो हल्कापन जय के गंभीर और शांत स्वभाव से ही पूरा होता है? ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। वीरू की ऊर्जा जय की स्थिरता से टकराकर ही चमकती है। वो एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे एक दूसरे को। बिल्कुल। जय की खामोशी वीरू की बातों को और मजेदार बनाती थी और वीरू की शरारतें जय के गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती थी। वो दोस्ती तो एक बेंचमार्क बन गई। और ये जानना भी दिलचस्प है कि वीरू के किरदार के लिए पहले दूसरे एक्टर्स के नाम सोचे जा रहे थे। सच में? हाँ, सोचिए अगर धर्मेंद्र वीरू नहीं होते तो क्या शोले वही शोले होती? शायद नहीं। मुझे भी लगता है शायद नहीं। उन्होंने उस किरदार में जो जिंदा दिली और सहजता भरी वो कोई और नहीं कर सकता था। बाकी ये सोचना भी अजीब लगता है। और शोले तो महज एक मील का पत्थर है, बस एक पड़ाव। उनके करियर का पैमाना ही हैरान करने वाला है। 300 से ज्यादा फिल्में। 300 से ज्यादा? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो सिनेमा के कई युगों से होकर गुजरा है। बिल्कुल। 300 फिल्मों का मतलब है कि उन्होंने 60 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट सोशल ड्रामा से लेकर 70 के दशक की रंगीन मसाला फिल्मों और 80 के दशक की मारधाड़ वाली एक्शन फिल्मों तक सब कुछ देखा और किया। सिनेमा बदला, तकनीक बदली, दर्शक बदले, लेकिन धर्मेंद्र प्रासंगिक बने रहे। ये उनकी अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। हाँ, उन्होंने हर दौर के साथ खुद को ढाला, लेकिन अपनी मूल पहचान, अपनी वो सहजता कभी नहीं खोई। और यही असली लेजेंड की निशानी होती है। बिल्कुल। और शायद इस प्रासंगिकता का एक बड़ा कारण पर्दे के पीछे का इंसान भी था। स्रोत उनके विनम्र स्वभाव और गर्मजोशी से भरे व्यक्तित्व पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ही-मैन की छवि के पीछे एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। दर्शक पर्दे पर एक स्टार को देखते हैं, लेकिन वो उस स्टार के पीछे के इंसान से भी जुड़ना चाहते हैं। सही बात है। धर्मेंद्र की विनम्रता ने उनकी ही-मैन वाली छवि को एक मानवीय स्पर्श दिया। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक एक्शन स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे, अपने जैसे इंसान के रूप में भी देखा। और इसीलिए जब स्रोत भारतीय सिनेमा में योगदान की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका योगदान एक ऐसा मानक, एक स्टैंडर्ड सेट करना भी है कि आप सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को, अपनी विनम्रता को बनाए रख सकते हैं। ये बात उन्हें एक स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है। बहुत बड़ा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम एक ऐसे सफर को देखते हैं जो पंजाब के गांव से शुरू होकर मुंबई की चकाचौंध तक पहुंचता है। एक टैलेंट कॉन्टेस्ट से आया लड़का जो इंडस्ट्री के नियमों को बदल देता है। हाँ। एक अभिनेता जो ही-मैन की ताकत और सत्यकाम की संवेदनशीलता को एक ही व्यक्तित्व में समेट लेता है। बिल्कुल। हमने शोले के वीरू की बात की, एक ऐसा किरदार जो दोस्ती और जिंदा दिली का प्रतीक बन गया। और इन सब के ऊपर 300 से ज्यादा फिल्मों की एक विरासत, जिसे उनके जमीन से जुड़े व्यक्तित्व ने और भी मजबूत बनाया। हाँ। तो हमारे स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि धर्मेंद्र की सफलता सिर्फ एक्शन या लुक्स का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये उनकी असाधारण बहुमुखी प्रतिभा और उनकी सहज प्रामाणिकता का एक शक्तिशाली मिश्रण थी। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? स्रोत की एक पंक्ति है कि आज भी वो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। ये प्रेरणा सिर्फ उनकी फिल्मों से नहीं, उनके व्यक्तित्व से भी आती है। सही बात है। तो मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज के दौर में जहां एक्टर्स की हर एक हरकत, हर एक पोस्ट एक सोची समझी पीआर रणनीति का हिस्सा होती है, जहां छवियां बहुत सावधानी से बनाई और संभाली जाती हैं। बिल्कुल, उस दौर में धर्मेंद्र की सहज अभिनय शैली और विनम्र स्वभाव जैसी बातें एक कलाकार की स्थायी विरासत बनाने के लिए क्या मायने रखती हैं।
बहुत गहरा सवाल है। क्या आज के इस दौर में प्रामाणिकता और सहजता ही दर्शकों के साथ एक लंबा और गहरा रिश्ता बनाने की असली कुंजी है, या फिर ये अब एक गुजरे जमाने की बात हो चुकी है?